और बड़ी खबर आई पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या से जुड़ी। इस बार अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के कमांडर हबीबुल्लाह और खान बाबा को निशाना बनाया। खान बाबा के नाम से मशहूर ये आतंकी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। उसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कुछ हमलावरों ने अचानक गोलियों से भून डाला। दिसंबर के महीने में ये पाकिस्तान में मारा गया दूसरा आतंकी है और इसे भी अज्ञात हमलावरों ने गोलियों का निशाना बनाया। हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा भारत के दुश्मनों की हिट लिस्ट में शुमार था। लश्कर का ये आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था और इसीलिए उसकी इस तरह से हुई हत्या ने आतंकी संगठनों के आकाओं को भी हिलाकर रख दिया। हबीबुल्लाह लश्कर के बड़े कमांडरों में एक माना जाता था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टांक में छिपकर बैठे हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा पर हमलावरों ने सरेआम गोलियां बरसा दी और इसका असर ये हुआ कि लश्कर का ये कुख्यात कमांडर सरेआम मारा गया। और ये वही आतंकी है जो 2016 से भारत के निशाने पर था, क्योंकि हबीबुल्लाह पर 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें भी इसके शामिल होने की आशंका जताई गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हो गई थी और इन्हीं हमलों की साजिश रचने की वजह से हबीबुल्लाह को लश्कर के चीफ हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और इसी वजह से उसकी हत्या के बाद लश्कर में भूचाल आ गया। माना जा रहा है कि हबीबुल्लाह और खान बाबा की मौत ने लश्कर के चीफ हाफिज सईद की भी नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खान बाबा के नाम से मशहूर ये आतंकी हाफिज सईद के इशारों पर लश्कर में भर्ती का काम देखता था। सूत्रों का दावा है कि खान बाबा के कंधों पर ही लश्कर में युवाओं की भर्ती कराने की जिम्मेदारी होती थी। इसके अलावा वो भारत में आतंकियों के घुसपैठ में भी अहम भूमिका निभाता था। और खान बाबा की हाफिज सईद से नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लश्कर ने भारत पर जितने भी बड़े हमले किए उन सब में खान बाबा यानी हबीबुल्लाह का हाथ था। और जब अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भूना तो हाफिज सईद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाफिज के एक और करीबी अदनान अहमद को भी इसी तरह से मौत के घाट उतारा गया था और अब खान बाबा का काम तमाम कर दिया गया। खबर है कि हाफिज सईद ने अपने दोनों करीबियों की जान बचाने के लिए इन्हें अलग अलग शहरों में छिपा कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद 20 दिन के अंदर अंदर इन दोनों को ढेर कर दिया गया। और जैसे ही इस हत्याकांड की खबर सामने आई, आतंकी संगठन लश्कर में भगदड़ मच गई, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा पहले से ही इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान में उसके आतंकी मारे जा रहे हैं और वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर उसके आतंकियों को कौन ठिकाने लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन हमलों से परेशान होकर लश्कर ने अपने आतंकियों की सुरक्षा में पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने ये निर्देश दिए थे कि लश्कर का कोई भी कमांडर अपने घर से ना निकले। उन्हें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। इसके अलावा उन्हें जलसों और शादियों में शामिल होने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि हमलावर लश्कर के आतंकियों को भीड़ में निशाना बना सकते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला नहीं थमा, क्योंकि जिस दिन लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने ये ऐलान किया उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में 4 आतंकियों की हत्या हो चुकी है और लश्कर समेत बाकी आतंकी संगठनों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो इन अज्ञात हमलावरों से बचने के लिए क्या करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि साल भर में पाकिस्तान में छिपे 20 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। मतलब एक के बाद एक वहां आतंकी ढेर किए जा रहे हैं और उन्हें कौन मार रहा है इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चल सका है। और माना जा रहा है कि इसी बात ने पाकिस्तान में छिपकर बैठे सैकड़ों आतंकवादियों को टेंशन में डाल रखा है, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इन हमलों की वजह से खुद को शेर बताने वाले कई आतंकी गीदड़ों की तरह दुबकने को मजबूर हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 23 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े कमांडर शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही लश्कर के बड़े नामों में शामिल अकरम खान को बाजौर में गोली मार दी गई थी। इसके अलावा जैश के कमांडर शाहिद लतीफ को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा गया।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार को भी वहां गोलियों से भून दिया गया। और इनमें ज्यादातर आतंकी वो थे जिन पर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप थे। मतलब साल भर के अंदर पाकिस्तान में छिपे भारत के 20 से ज्यादा दुश्मन ढेर कर दिए गए। हालांकि इन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इस बात की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। लेकिन इन्हें जिस तरह से मारा गया उसने सबका दिमाग घुमा कर रख दिया, क्योंकि इन 23 के 23 आतंकियों को बिल्कुल एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया। मतलब आतंकी अलग थे, तारीख अलग थी, जगह भी अलग थी, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाने का पैटर्न एकदम एक सा था। और इसी बात से पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन सख्ते में आ गए, क्योंकि साल भर में मारे गए इन 23 आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इन्हें मारने वाले हमलावर मोटरसाइकिलों से आए। इसके बाद उन्होंने अपने शिकार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फिर चंद सेकंड में वहां से फरार हो गए। और इसके बाद ये आशंका जताई गई कि इन सारे आतंकियों को एक ही प्लान के तहत मारा गया। मतलब ये शक जताया जाने लगा कि इन सभी का दुश्मन कोई एक हो सकता है। हालांकि महीनों गुजर जाने के बाद भी न तो पाकिस्तान की पुलिस उसका पता लगा पाई और न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ कोई चढ़ा। और इसी नाकामी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की दुनिया भर में थू थू करवा दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ISI इन हमलावरों की तलाश में जनवरी से लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक ISI ने जनवरी में मारे गए एक आतंकी के बाद से ही इस मामले की तह तक जाने के लिए अपने एजेंटों को लगा दिया था। लेकिन इसके बाद 22 और आतंकी ठीक उसी तरह मारे गए जैसे वो पहला आतंकी ढेर किया गया था। मतलब साल खत्म होने को आ गया और जनवरी से अब तक ISI के हाथ एक भी हमलावर नहीं लग पाया। ऐसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ये दावा करती है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में उसके एजेंटों का तगड़ा नेटवर्क फैला है। और ISI के मुताबिक पाकिस्तान में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसे इसकी खबर जरूर होती है। लेकिन साल भर में उसी की जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 23 आतंकी ढेर कर दिए गए, वो भी एक ही तरह से। और वो इनमें एक भी हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। आरोप है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ISI ने ये दावा किया कि ये हत्याएं आपसी लड़ाइयों की वजह से हुई। मतलब ISI के मुताबिक उन आतंकियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ISI के अधिकारी उन हमलावरों को खोजने में दिन रात एक कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं, जिसका असर ये है कि दुनिया भर में अपने नेटवर्क का बखान करने वाली ISI कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची।